मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज का वीडियो रहेगा अपनी RX 135 पे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि RX 135 और RX 100 में डिस्क ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। तो ये आप किसी भी पुराने टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल में आप लगा सकते हैं, जैसे सुजुकी मैक्स 100, इंड सुजुकी आती है, तो उन सब में भी आप डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। आपको इसको अगर मैक्यूल में कन्वर्ट करना है तो मैक्यूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है ये। थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम है, लेकिन इतना भी बहुत बड़ा जुगाड़ वाला काम नहीं है, लेकिन ईजी है और फिटिंग करना भी काफ़ी ईजी है। सिर्फ आपका जो मैकेनिक है होगा, जो भी करने वाला होगा, वो मतलब उसका नॉलेज उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो पहले इसमें बता था कि अगर आपको डिस्क ब्रेक करना है तो क्या करना है। आपको जो है पूरा जैसे पल्सर हो गया, या फिर पैशन प्रो हो गई, या स्प्लेंडर हो गया, या होंडा शाइन, होंडा ट्विस्टर हो गई, या यूनिकॉर्न हो गया, तो इन सब का जो है आपको फ्रंट का सेटअप आपको लेना पड़ेगा। अभी मैंने जो है ये स्पोक्स मैंने रखा हुआ है, ठीक है। आगे और पीछे दोनों साइड मैंने स्पोक्स रखा है क्योंकि रेट्रो लुक मुझे देना था, तो इसलिए मैंने पल्सर वाला फोर्क मैंने यूज़ किया, और पल्सर का ड्रम प्लेट जो आता है वो मैंने यूज़ किया। अगर आप यूनिकॉर्न वगैरह या शाइन वगैरह आपको यूज़ करना है तो उसमें आपको जो है आप मैक्यूल वाला बना सकते हैं। वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है मैक्यूल वाले में, तो वो आप बना सकते हैं। शाइन में पुराने वाले शाइन में भी आती थी डिस्क, अगर वो भी अगर आपको जल्दी सामान मिल गया तो ठीक है। लेकिन पल्सर का क्या है ना, सामान जल्दी मिल जाता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। पल्सर हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, ट्विस्टर हो गया, मतलब यूनिकॉर्न ट्विस्टर तो मैक्यूल में हो गया। बाकी जो पल्सर है वो अगर आपको स्पोक्स में करना है तो आप पल्सर वाला ले सकते हैं। हाँ, दूसरा फिटिंग करने के टाइम पे ना एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप है ना सबसे पहले पूरा फिटिंग करवा लीजिए। फिटिंग करवाने के बाद जो है आप कलर का काम करवाइए, क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसा होता है ना कि मडगार्ड का प्रॉब्लम होता है। अभी मैंने जो था कि पहले कलर करवा लिया था, मडगार्ड वगैरह सब कलर करवा दिया था, और फिर बाद में मैंने सस्पेंशन वगैरह परचेज़ किया। तो सस्पेंशन जो रहता है ना, तो उस पर जो मडगार्ड फिटिंग का जो नट वगैरह जो होता है, जो अटैचमेंट है, वो थोड़ी किसी किसी में अलग अलग होता है। तो वो आप चीज़ सब पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मडगार्ड का स्पेशली, क्योंकि ओल्ड पल्सर वाला लेंगे ना और जो RX 100 का जो मडगार्ड फिटिंग है वो सेम है, लेकिन ओल्ड के बाद जो दूसरा मॉडल जो आया था DTS मैक्यूल वाला, उसका मडगार्ड फिटिंग अलग है। फिर यूनिकॉर्न का मडगार्ड फिटिंग अलग हो जाएगा, ट्विस्टर का मडगार्ड फिटिंग अलग हो जाएगा, शाइन का मडगार्ड फिटिंग अलग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जो है कभी भी किसी भी गाड़ी का जब अगर आप सेटअप पूरा निकालेंगे तो उसका पूरा कंप्लीट एक गाड़ी का पूरा ले लीजिए, अलग अलग करके मत लेना। मतलब अगर किसी के पास सस्पेंशन है, किसी के पास ड्रम प्लेट है, किसी के पास डिस्क है, तो ऐसा मत करो। कोई अगर स्क्रैप में से खड़ी गाड़ी रहेगी ना, उसी में से पूरा सामान आप निकाल लो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम आपका रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। और बाकी फ़िटिंग इजी है फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग में कुछ ऐसा बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जुगाड़ वाला काम है जो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। पुराना सस्पेंशन निकालो और नया सस्पेंशन लगा दो, और बाकी टायर फिटिंग कर तो हो गया काम। बाकी अगर स्पोक्स वाला रहेगा तो आपको पूरा स्पोक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि RX 100 का स्पोक अलग है, फिर पल्सर का स्पोक अलग आता है, क्योंकि उसमें डिस्क आ जाता है, तो डिस्क का स्पोक अलग अलग हो जाता है। तो आपको स्पोक्स चेंज करवाना पड़ेगा। फिर अगर आपको कलर करवाना है तो स्पोक के पहले आपको कलर करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारा इसमें टाइम लगता है, जैसे मतलब थोड़ा सा मगजमारी वाला काम है ये। आपको स्पोक फिटिंग करवाना, व्हील निकालना, पहले व्हील निकालना पड़ेगा, फिर स्पोक चेंज करवाना पड़ेगा, फिर वापस आपको इसके अंदर पूरा फिटिंग करवाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये हेडेक हो जाता है कि आने जाने का, ट्रैवलिंग का, स्पोक्स का खर्चा वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो इसमें टोटल मुझे खर्चा कितना है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, उतना मुझे खर्चा आया था। अब ये खर्चे में क्या क्या आ जाता है, मटेरियल्स आ जाता है, कलर आ गया, स्पोक आ गया, स्पोक का फिटिंग आ गया। फिर इसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं खरीदी थी, जैसे कि मैंने ओरम सेट मुझे नया लेना पड़ा, फिर मास्टर सिलेंडर, फिर कैलिपर नया लिया था। सस्पेंशन तो पुराना वाला ही था। फिर बाद में ऑयल पाइप जो था वो भी पुराना था। तो कुछ चीज़ें मैंने नहीं खरीदी थी, कुछ चीज़ें मैंने नया परचेज़ किया था, और कुछ चीज़ें पुराने वाली रखी थी। मेन जो होता है सस्पेंशन आपको चेक करके लेने का। सस्पेंशन का जो पाइप होता है, पाइप पे कहीं पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रैप में कैसा रहता है, वो लोग सब कैसे भी करके रख देते हैं, मतलब एक के ऊपर एक सब सामान होता है, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। और स्क्रैचेस अगर एक बार आ गया ना तो ऑयल लीक करेगा, और फिर बाद में ऑयल सील भी ख़राब करेगा। तो ये सब चीज़ें देख के आपको सब कुछ लेना है, और आप फिटिंग करवा सकते हैं। इसमें अगर आपको मैक्यूल भी डालना है तो मैक्यूल कर दो, जो सबसे बेस्ट रहेगा मैक्यूल का। मेरा आगे का फ्यूचर का प्लानिंग है मैक्यूल का। मैंने एक मैक्यूल मुझे स्क्रैप से मिला था, वो भी मैंने लेके रखा हुआ है। उसको थोड़े टाइम के बाद, उसको बारिश के बाद उसको फिटिंग करूँगा मैक्यूल को।
और ये एक्चुअली मैंने अभी से क्यों खरीदा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन था, मुझे वो डिज़ाइन पसंद आया तो मैंने वो ले लिया था। अब अभी उसको मैंने रखा हुआ है, वो बारिश के बाद उसको फिटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे स्पोक वाला जो भी चल रहा है उसको पहले अभी चला लेते, थोड़ा सा उसको मज़ा ले लेते, और फिर बाद में अपन उसको मैक्यूल करेंगे। तभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या किया है, मतलब क्या कहाँ पे आपको क्या कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो सिंपल सा कुछ है जुगाड़, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपका जो भी फिटिंग करने वाला जो मैकेनिक है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपका काम बरोबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आपको मेरी RX 135 दिखाता हूँ। तो ये है मेरी गाड़ी का सेटअप मेरी 135 का। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नया लिया है, ये कैलिपर नया लिया है, एंड्योरेंस का है, ये कैलिपर नया है। और बाकी ये डिस्क का, इसका ड्रम प्लेट जो है वो मतलब जो स्क्रैप से जो लिया था उसी गाड़ी का है। और ये सस्पेंशन भी तो पूरा मतलब एक ही गाड़ी से पूरा निकाला हुआ था, सस्पेंशन, ड्रम प्लेट, डिस्क सब एक ही गाड़ी का है। तो इसमें कुछ चीज़ें खाली नया डाला था। तो ये कैलिपर नया है, इसका यहाँ पे ओरम का ऑयल सील है वो नया डाला था। फिर ये ओरम सेट जो है ये नया लिया था, केबल नया लिया था। और ये जो मास्टर सिलेंडर है ये नया लिया था, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड का मुझे एक्चुअली मतलब स्क्रैप से मिल रहा था, लेकिन मुझे उसका रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि अगर चला नहीं चला कुछ, अगर रास्ते में कभी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, उसका रिस्क नहीं लिया था। तो ये सेकंड हैंड ही ले लिया, सॉरी नया लिया था ये वाला। और ये जो ऑयल पाइप है ये सेकंड है, ये स्क्रैप से लिया था। तो आप है ना जो भी एक गाड़ी का जो लेंगे ना, उसी गाड़ी का पूरा सेटअप आप ले लो। ठीक है, मडगार्ड जो है ये पुराना है, वही है RX Z वाला मडगार्ड है ये। तो ये एक्चुअली पल्सर के पे फिट होता नहीं है, इसका जो यहाँ का जो खांचा है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें किया क्या है ना कि इसका जो होल जो रहता है ना, इसका मडगार्ड का जो होल होता है, यहाँ पे मेटल का ब्रैकेट होता है एक्चुअली इधर, तो उसका होल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा कट किया था मेटल का ब्रैकेट। ये अभी एक्चुअली यहाँ पे अगर फोकसिंग लेगा कि नहीं पता नहीं, अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कि यहाँ से ये मेटल का जो ब्रैकेट जो इधर निकला रहता है, ऐसा ऐसा राउंड होता है ना, तो उसको ऐसा कट करके ऐसा ऐसा सीधा बना दिया। मतलब क्या, उसको मडगार्ड को थोड़ा सा अगर आगे पीछे आपको करना हो तो आप कर सकते, तो ईजी होता है। तो ये कट किया था, तो वो एक काम किया था। बाकी ये स्पोक्स जो है ये पल्सर के स्पोक्स वाले हैं, तो ये SS के स्पोक्स है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील वाले जो नॉर्मल जो मिलते हैं ना मेटल के होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, और यहाँ से कभी खुलता भी नहीं है अगर आपको चेंज करवाना पड़ा तो। ये SS के स्पोक है, प्योर SS है। और तो ये टिप जो है इसके ये ब्रास के है, तो ये कैसे कभी मतलब ख़राब नहीं होगा, कभी भी अगर फ्यूचर में अगर इसको खोलना हो तो खोल सकते हैं। बाकी इसको कैसा है ना कि फ़िटिंग करने के टाइम ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे सब फिटिंग होगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे एक वाइसर भी वॉशर डाला हुआ है यहाँ पे एक, ठीक है, वो गैप के लिए। क्योंकि अगर ये वॉशर अगर नहीं डालूँ ना, तो ये डिस्क के जो स्क्रू है ना, ये वाले Allen की वाले, ये टच होते हैं। और कभी कभार ये डिस्क जो है ना उधर ब्रेक पैड पे टच होता है, आवाज़ आता है कभी कभार, घस 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 ऐसा कुछ, तो एक है ना साउंड आता है कभी कभार। तो ये वॉशर एक मुझे डालना पड़ा ताकि यहाँ से स्पेस थोड़ा सा देना था। और सेकंड चीज़ फिर बाद में वो स्पेस वहाँ से अगर इधर बढ़ा था ना, तो यहाँ से भी स्पेस थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो ये ओरम देखेंगे ना, ये ओरम को थोड़ा सा घिसा हुआ है यहाँ से, ये थोड़ा सा घिस के इसको थोड़ा सा छोटा किया, कि मेटल ये रहता है पूरा, उसको घिस के थोड़ा सा छोटा किया ताकि टायर जो है ना थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। तो ये थोड़ा सेटिंग करना। ये तो कैसा है कि आप मतलब जो गाड़ी का अगर आप सस्पेंशन लेंगे ना, तो उस पर फिटिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा आपको क्या चेंजेस करना है कि नहीं करना है। बाकी अगर आप इसके अंदर मैक्यूल भी डाल सकते हैं, तो मैक्यूल का मुझे अभी फ्यूचर का प्लानिंग है मेरा मैक्यूल डालने का। तो ये अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही उसको रेट्रो लुक के हिसाब से इसको मैंने स्पोक मैंने रखा ही है। तो फ्यूचर में देखेंगे इसको थोड़ा सा अपन मैक्यूल भी करेंगे, थोड़ा सा कुछ नया कुछ ना कुछ हम इसके अंदर करते रहेंगे। तो ये 4 कार्बर जो है ना, ये ओरिजिनली है, जो इसके साथ जो कंपनी के साथ जो सस्पेंशन में लगा हुआ था वही है। तो इतने साल होने के बाद भी ये देखिए एकदम वैसे का वैसे ही एकदम अच्छे कंडीशन में है ये इसको रखा है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। और बाकी तो ये तो पल्सर का ही है, ओल्ड पल्सर जो स्पोक वाले जो पल्सर आते थे ये उसका है, उसको मैंने कलर करवाया था। और उसके साथ में मैंने इसका भी कलर करवाया था, ये यामाहा का ड्रम और ड्रम प्लेट है, तो ये उसको भी मैंने कलर करवाया था। ये पीछे के जो स्पोक दिख रहे ये भी SS के स्पोक है, ये कभी ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होगा, इसको खाली आप साफ़ करते रहो तो ये क्लीन रहेगा। बाकी ये सस्पेंशन तो ये डिस्कवर का है। यहाँ पे मैंने हैंडल भी चेंज किया हुआ है, पल्सर का हैंडल है ये। और मीटर जो है ये क्रक्स का मीटर है, ये हैंडल पल्सर का है,
तो ये मास्टर सिलेंडर पल्सर का हो गया। यहाँ का जो योक है वो भी पल्सर का है। स्विच तो यामा वाला ही है। साथ में देखिए ये भी लगा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये भी है। और जो मिरर है ये एवेंजर का मिरर है, जो लास्ट टाइम अपने ने शाइन में लगाई थी, एक्टिवा में भी लगाया था, तो वही मिरर को संभाल के रखा था, वो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। इसको डायरेक्ट फिट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि पल्सर का है ये सब। और ये लीवर भी पल्सर का इधर डाला हुआ है, क्लच लीवर देखिए। जो क्लच लीवर है ये भी पल्सर का डाला है, क्योंकि ये पल्सर का इसका शेप अलग है और जो यामा का जो आता है उसका शेप अलग है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड एक ही रखने के लिए फिर ऐसा सेम कर दिया। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये एक्चुअली इसका काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला यूज़ करने के लिए। और बाकी ये हेडलाइट तो है, इसके अंदर एलईडी डाला हुआ है, ये बॉक्सर का हेडलाइट है ये, ठीक है। ये फेम कंपनी का है ये। बाकी तो ये देखिए सामने से आपको दिखा देता हूँ कैसी दिखती है, और साइड से भी दिखा देता हूँ दूर से। ये ऐसा है। अभी जो इसमें काम बचा है, इसमें 3 काम बचा है। एक है ब्लॉक का काम करवाना बाकी है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा साउंड आता है ब्लॉक का। दूसरा ये देखेंगे ये रस्टी हो गया पूरा ये इसका लेग गार्ड। और एक है इसका सारी गार्ड। ये सारी गार्ड एक्चुअली अभी फ़िलहाल अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ही टेम्परेरी मैंने रखा हुआ है इसको। एक्चुअली सारी गार्ड अभी निकालना है, क्योंकि ये पूरा एक्चुअली ख़राब हो चुका है, सड़ गया पूरा। ये सारी गार्ड को खाली ऐसे टेम्परेरी के लिए मैंने रखा है बस, खाली एक्चुअली वो भी चेंज होने वाला है। और बाकी तो ये देखिए साइड, इस साइड से ऐसी है। तो ये डिस्क लगाना एक्चुअली बहुत सिंपल है, इजी है। खाली मतलब जो भी गाड़ी स्क्रैप गाड़ी जो खड़ी होगी ना, उसी गाड़ी का पूरा आप जो है ना निकाल लेना पूरा, अलग अलग मत लेना। मतलब ये अलग जगह से लेंगे, ये अलग जगह से लिया, ये अलग जगह से लिया, ऐसा कुछ मत करना। एक ही गाड़ी जो गाड़ी खड़ी होगी ना, उसी गाड़ी में से पूरा निकाल देने का। तो वो आपको एक्चुअली सस्ता भी पड़ेगा और सबसे अच्छा भी पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि पूरा एक सेट आपको मिल जाता है। ना तो आप अलग अलग लेने जाएंगे ना, तो किसी का ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, तो सेट आपको अलग अलग हो जाएगा। तो बाद में फिर आपको फिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो पूरा एक ही लेने का। और दूसरा ये देखिए, ये जो सस्पेंशन है ना, ये ओल्ड पल्सर का है, ठीक है। जो सबसे पहले जो आई थी ना पल्सर स्पोक वाली, उसका है ये। उसका मडगार्ड फिटिंग देखिए यहाँ पे है। DTSI वाला अगर आप लेंगे ना, जो इसके बाद जो आई थी, उसका मडगार्ड फिटिंग ऊपर है। तो अगर आपने क्या होगा, अगर आपने कुछ मडगार्ड ले लिया, कलर कर दिया, तो आपको फिर ये फिटिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मडगार्ड किसका कैसा कहाँ फिटिंग होता है। मडगार्ड का फिटिंग अलग होता है, हीरो का लेंगे उसका मडगार्ड फिटिंग अलग है, फिर बाद में पल्सर में भी अलग अलग मॉडल के अलग अलग मडगार्ड फिटिंग है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा। तो बाकी ऐसे सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर बड़ा काम। खाली आपको सस्पेंशन लेना है और आपको जो है वो पुराना वाला निकाल के आपको अंदर डालना है। और लेने के टाइम पे एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो पाइप रहता ना, ये पाइप चेक करना सेकेंड हैंड लेने के टाइम पे। क्योंकि होता क्या, अगर इसके अंदर स्क्रैचेस अगर रहेंगे ना, ज़्यादा स्क्रैचेस वाले अगर रहेंगे ना, तो ऑयल लीक करेगा उसमें। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ये यहाँ तक तो बम्पिंग नहीं करेगा, यहाँ तक आएगा कम से कम, इतना तक बम्पिंग करेगा। तो इतने एरिया में आपको ना चेक करने का कि वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। अगर स्क्रैचेस रहेगा ना, तो फिर वो हर बार जो है वो ऑयल लीक करेगा, और फिर बाद में आपको पूरा पाइप चेंज करना हो। पाइप का भी आपका खर्चा आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि वापस से निकालो, वापस से ऑयल चेंज करो, वापस से पाइप डालो, फिर ये सब आपको जो है डबल खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए वो देख के लेना। तो इसलिए मैंने पर्पसली ये फोर्क वाला मैंने ले लिया था, क्योंकि कैसा होता है ना, जो स्क्रैप में ये लोग क्या फेंकते रहते हैं, तो ये इसके वजह इससे क्या होता है ना, पाइप ख़राब नहीं होता है। इसलिए कभी भी आप लेने के टाइम जाएंगे ना, तो देख लेना कि ये ऐसा फोर्क रबर वाला अगर रहेगा ना पहले से कंपनी फिटेड वाला, तो वो आप ले लेना सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको स्क्रैचेस आपको कम मिलेंगे। बाकी किसी दूसरी गाड़ी का लेंगे तो अगर आपको हो सकता है कि उसमें आपको स्क्रैचेस मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। और ये देखें, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक पूरा फिटिंग हो जाएगा बरोबर, ठीक है। पूरा ये पल्सर का ही है, ये देखें। और लेने के टाइम एक और चीज़ आप ध्यान में रखना कि एक और चीज़ जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, ये नट का। ये नट मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब मैंने सस्पेंशन लिया था ना, तो गाड़ी में से जब निकाला था तो उसमें ये ऊपर वाला नट नहीं था। तो ये नट जो है, जो नया नहीं मिलता है, ये आपको स्क्रैप से लेना पड़ता है। तो ये भी आप चीज़ें ध्यान में रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये आपको नट मिलना चाहिए। अब यामा का नट आप इसके अंदर फिट हो जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वो मत डालना, क्योंकि वो अगर आप किसी दूसरे को देंगे तो उसको भी काम आ सकता है। तो इसके अंदर जो है ना वो नट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसका ओवरऑल कॉस्टिंग जो भी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है।
अब एक्चुअली मटेरियल मिलता सस्ते में है, लेकिन जो फिटिंग करने का जो कॉस्टिंग होता है ना वो उसमें ऐड हो जाता है। बाकी जो ये तो मैंने नया ले लिया था, कैलिपर नया लिया था, मास्टर सिलेंडर नया लिया था, ओरम सेट मैंने नया लिया था, केबल मैंने नया लिया था, तो उसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अगर यही चीज़ अगर सेकंड हैंड स्क्रैप से अगर लेता तो थोड़ा सस्ता पड़ता था, लेकिन मुझे उसका रिस्क नहीं लेना था। और बाकी क्या था, ये जो स्पोक है ये एसएस के स्पोक है, ये महंगे आते हैं, तो इसलिए इसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस पर मैंने यहाँ आगे पीछे दोनों साइड एसएस के स्पोक लगाए थे, प्लस ये मैंने कलर करवाया था, ये ड्रम प्लेट को भी कलर करवाया था, तो वो एक खर्चा उसमें मतलब ऐड हो जाता है। और प्लस ये स्पोक्स जो मतलब लगाने का रहता है ना, इसका रिम पे लगाने का, उसको व्हील आउट करने के लिए, तो उसका भी एक्चुअली खर्चा ऐड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टिंग ऐड हो गया था। अगर इसको अगर मैक्यूल करता तो ये थोड़ा सस्ता हो जाता था, लेकिन मुझे रिट्रो लुक देना था, इसलिए मैंने स्पोक्स ही रखे थे। तो ये देखिए पीछे के साइड पे मैंने स्पोक लगा था, ये एक्चुअली ये रिट्रो लुक देता है, ये मतलब जैसे जो पुरानी यामा जैसी दिखती है। बाकी इसको फ्यूचर में देखेंगे, इसको थोड़ा मैक्यूल करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे कुछ ना कुछ नए नए वीडियोस अपन बनाते रहेंगे मॉडिफिकेशन के रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक मॉडिफिकेशन किया हुआ है, यहाँ पे ये बार लाइट लगाई है यहाँ पे, इसको एक ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी एक थोड़ा सा यूनिक जैसा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपन मॉडिफिकेशन करते रहेंगे और वीडियो ऐसा आते रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, और बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा अगर आपको कुछ क्वेरी है तो।